कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। ऐसा ही कुछ आजकल दुर्ग नगर निगम के आसपास देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 13-14 महीना पहले, मतलब पिछले विधानसभा चुनाव जो कि 2023 नवंबर में हुए थे, उसके 2-4 महीने पहले से दुर्ग विधानसभा में जो कुछ चल रहा था वो ये था कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता मदन जैन विधायक अपने अरुण वोरा के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, और सिर्फ बयानबाजी ही नहीं कर रहे थे बल्कि विधानसभा चुनाव में अरुण वोरा को हराने का संकल्प लेकर वो एक जन अभियान छिड़क रखा था कांग्रेसियों के बीच में ही। आखिरकार हुआ भी वही कि मदन जैन का यह अभियान सफल रहा और अरुण वोरा 40,000 से भी ज्यादा मतों से गजेंद्र यादव के मुकाबले विधानसभा चुनाव हार गए। हम बात यहाँ ये करना चाह रहे हैं कि कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज वही मदन जैन अपने पोस्टरों पे एक बार फिर से अरुण वोरा की फोटो चिपकाते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्ग शहर में जो कुछ खंभों में जो फोटो लगी हुई हैं, उसी मदन जैन ने अरुण वोरा के साथ अपनी फोटो को लगाया हुआ है और ये बताना चाह रहे हैं कि मैं आज कांग्रेस के साथ हूँ। और साथ ही साथ वो ये भी मैसेज देना चाहते हैं कांग्रेस जनों को, दीगर को, कि अरुण वोरा जी भी मेरे साथ हैं। बहरहाल सवाल ये है, क्या कांग्रेस का संगठन लगभग 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे लोगों का जिन्होंने की कांग्रेस का खुलकर विरोध किया था, क्या ऐसे लोगों की पूछ परख करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं सामने, आरक्षण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और दुर्ग नगर निगम का जो आरक्षण तो हो भी चुका है बल्कि कहा जाए, और यहाँ पर ओबीसी महिला को ये पद दिया जाएगा तय है। जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान अरुण वोरा की मुखालफत की थी, विरोध किया था, उनको हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्या ऐसे लोगों को कांग्रेस फिर से महत्व देगी? क्या ऐसे लोगों को नगरीय निकाय चुनाव के दौरान पार्षदों को टिकट दी जाएगी? ये बड़ा सवाल है। एक नाम और आता है मदन जैन के साथ, वो है नगर निगम दुर्ग के सभापति। क्योंकि नगर निगम कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वहाँ के जो सभापति थे उस समय राजेश यादव, की काफी यूथ कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं और सभापति तो थे ही थे। एक चर्चा ये भी थी चली है कि सभापति कक्ष से ही अरुण वोरा के खिलाफ तमाम तरह की लामबंदियां की गई थी, और ये मदन जैन के साथ साथ कुछ और भी नाम थे जो उस समय राजेश यादव जो कि सभापति थे उनके साथ कक्ष में बैठते थे। वहीं से पूरी योजनाएं बनती थी और अरुण वोरा को कैसे हराया जाए इसके लिए रणनीति बनती थी। अन्य जो कांग्रेस के नेता थे वहां पर, जिनमें मनदीप भाटिया, राजकुमार नारायणी, विजेंद्र भारद्वाज, ऋषभ जैन भी शामिल होते थे, ये वो नाम थे जो कि सक्रिय रूप से यूनाइटेड होकर के अरुण वोरा के खिलाफ इन्होंने लामबंदी की थी, उनको चुनाव को हरवाने के लिए। क्योंकि विधानसभा चुनाव तो खैर हो बीत गया, अब नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं। एक बार फिर पार्षदों के चुनाव होंगे। हालांकि इस बार जो महापौर का चुनाव है वो सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से, मतलब मतदाता सीधे उनको वोट देंगे महापौर पद के लिए। क्योंकि महिला ओबीसी है इसलिए इन नेताओं का तो काम नहीं है, लेकिन पार्षदों का जो चुनाव होना है उसके लिए टिकट जो कांग्रेस की है वो महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि भले ही अरुण वोरा चुनाव हार गए हों, लेकिन कांग्रेस में अभी भी वो दुर्ग विधानसभा के सबसे बड़े नेता है और उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अरुण वोरा सिर्फ अरुण वोरा ही नहीं है, उनके हाईकमान जो है कांग्रेस का दिल्ली में उनसे सीधे संपर्क है। और इसलिए हारने के बावजूद भी कांग्रेस में दुर्ग विधानसभा में क्षेत्र में जितने भी नेता हैं और दुर्ग नगरीय निकाय चुनाव में जिनको भी टिकट बांटने हैं, उसका अंतिम फैसला अरुण वोरा को ही लेना है। और इसीलिए शायद 1.5 साल बाद एक बार फिर मदन जैन को अरुण वोरा की याद आई और एक बार फिर पोस्टरों में अपनी फोटो के साथ अरुण वोरा की फोटो को महत्व देना शुरू कर दिया। दुर्ग में लगे हुए पोस्टर इस बात की गवाही है। अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या प्रदेश कांग्रेस का संगठन ऐसे लोगों जिन्होंने आज से 1.25 साल पहले, मतलब नवंबर 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें अरुण वोरा को हराने में जो सक्रिय भूमिका निभाई थी, क्या ऐसे लोगों को कांग्रेस टिकट देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सबकी निगाह रहेगी। अब हम बात करेंगे महापौर पद की। 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय भी कह चुके हैं कि बहुत जल्द हम नगरीय निकाय के पंचायतों के चुनाव करवाएंगे। इसलिए माना जा रहा है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद किसी भी समय नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा भी छत्तीसगढ़ में हो सकती है। और ऐसे समय में चूंकि अब प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव होना है, तो महापौर के लिए टिकट कांग्रेस भाजपा के बीच में फिर एक बार युद्ध होगा और उसमें टिकट के लिए दोनों पार्टियों में कवायद शुरू हो गई है। महापौर पद के लिए दुर्ग नगर निगम से कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, ये कौन कौन प्रयास कर रहे हैं, इस पर अगर हम नजर डालें तो सबसे जो पहला और बड़ा नाम आता है वो है पूर्व महापौर आर.एन. वर्मा की पत्नी सत्यवती वर्मा का। क्योंकि अरुण वोरा से आर.एन. वर्मा के सीधे संबंध हैं और आर.एन. वर्मा स्वयं कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, पैसे से एडवोकेट भी है, तो निसंदेह समाज में छवि भी अच्छी है शहर में, तो उसका लाभ उनको मिल सकता है। तो एक दावेदार तो सत्यवती वर्मा है, क्योंकि महिला ओबीसी का रिजर्व सीट हो चुकी है। उसका जो दूसरा नाम है वो है प्रेमलता पोषण साहू, जो है
निसंदेह वो भी कांग्रेस की अच्छी वर्कर है, बोरसी की पार्षद, इसलिए वो भी महापौर पद की एक सशक्त दावेदार है। एक तीसरा नाम है वो ये है कि रामकली यादव। रामकली यादव एक बड़ी नेता है कांग्रेस की दुर्ग की, लेकिन पिछला चुनाव वो एक निर्दलीय पार्षद से हार गई थी। फिलहाल वो एक तरह से गुमनामी के अंधेरे में चली गई थी। अब चूंकि महापौर का आरक्षण ओबीसी महिला के नाम से हुआ है, इसलिए निसंदेह वो भी अपना दावा करेंगे। इन सब के बावजूद जो बात प्रमुख है वो ये है कि अरुण वोरा का आशीर्वाद किस महिला नेत्री को मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। उसके बाद ये तय होगा कि दुर्ग की जनता उस नाम पर अपनी मुहर लगाती है या नहीं। अब हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ज्यादा दावेदार नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी की चुनाव की प्रक्रिया सुनी नहीं हुई है, और उसमें जो सबसे पहला और बड़ा नाम आ रहा है वो है डॉक्टर मानसी गुलाटी का। डॉक्टर मानसी गुलाटी एक अच्छी समाज सेविका के रूप में दुर्ग भिलाई में प्रचलित है, उनका नाम चलता है, और एक अच्छे परिवार से, गुलाटी परिवार का एक बहुत बड़ा नाम है और सम्मान की दृष्टि से उस परिवार को देखा जाता है। तो डॉक्टर मानसी गुलाटी एक सशक्त दावेदार के रूप में है। उनके पति डॉक्टर राहुल गुलाटी भी समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं ये पूरा परिवार, इसलिए इनका दावा इस बार फिलहाल सबसे ज्यादा सशक्त नजर आ रहा है। क्योंकि गजेंद्र यादव जो कि वर्तमान विधायक हैं, वो भी आरएसएस परिवार से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर गुलाटी का परिवार भी उनके आसपास ही है। बहरहाल इनके अलावा जो दूसरा नाम अगर देखा जाए तो वो हो सकता है गायत्री वर्मा का, एक और नाम है अलका बागमारे का, और इनके बाद पूर्व महापौर रह चुकी चंद्रिका चंद्राकर भी एक बार फिर अपना दावा ठोक सकती है। आपको याद होगा कि दुर्ग नगर निगम में 4 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने महापौर पद पर जीत हासिल की थी, तब आम जनता ने सीधा उनको वोट दिए थे, और सरोज पांडे 2 बार जीती थी फिलहाल, और उसके बाद डॉक्टर शिव कुमार तमेर और फिर चंद्रिका चंद्राकर। उसके बाद भी 5वें चुनाव में धीरज बाकलीवाल कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी का किला तोड़ने वाले सिपाहीसालार बने थे। अब सवाल यह है, 4-5 नाम जो अभी हमने बताया भारतीय जनता पार्टी के, ये माना जा रहा है कि इसके आसपास ही कोई नाम होगा, और उसमें सबसे सशक्त दावेदार जो है वो डॉक्टर मानसी गुलाटी ही है। अब देखना यह है कि जिस दिन अधिसूचना जारी होती है उसके बाद जब ये तारीख तय हो जाएगी, उस समय कौन सी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा, अपने किस उम्मीदवार को महापौर पद के लिए चुनाव में उतारती है, इस पर सबकी निगाह हम सबकी बनी रहेगी। और देखना यह है, पिछली बार चूंकि प्रत्यक्ष मतदान तरीके से नहीं हुआ था और पार्षदों ने वोट देकर महापौर जिताया था, इस बार आम जनता देगी जैसा कि पहले होता आया है। तो आम जनता का रवैया है, जो रुख है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, किस पार्टी के साथ जाता है, इस पर हम सबकी निगाह बनी रहेगी। तब तक आप भी बने रहिए हमारे साथ न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। हमारी एक खबर, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।